हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सा राउंड मोटिव बनाना सीखेंगे। देखने में लग रहा है, सबसे पहले हम ये 2 पिकेट की रिंग बनाते हैं। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूएशन का वर्क होता है और वर्क करते करते हम एक रिंग भी बना लेते हैं। यहाँ तक पहुँचते हैं तो हम फिर ये बड़ी रिंग बनाते हैं। ये बड़ी रिंग जब बनाते हैं, इसको पिछली रिंग से भी अटैच करते हैं और सेंटर में इसके एक लूज रिंग भी बनाते हैं। फिर उसके बाद एक पिकेट बनाकर इसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं। तो ये हमारी 12 रिंग्स का एक ब्यूटीफुल मोटिव बनता है, जिसमें 6 बड़ी रिंग है और 6 छोटी रिंग है। शुरू करने के लिए मैंने 2 शटल्स में 2 डिफरेंट कलर्स डाल लिए हैं, उनको स्क्वायर नॉट की मदद से ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम रिंग बनाते हैं। हम इस थ्रेड को शटल के थ्रेड के साथ रखते हैं। ये देखें, ऐसे यहां से हमारा शटल का थ्रेड पास हो रहा है, उसी लूप में से हम ये थ्रेड पास करते हैं, उससे ये बीच में ही वीव हो जाता है। इसको कैसे पास करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखें, मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, इसको आहिस्ता से खींच। थोड़ी दूर वीव करने के बाद हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब हम मोटिव को फ्लिप करते हैं और कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे। जब हम कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे तो ये वाला जो रिमेनिंग हमारा रॉ एज है उसको भी साथ में ही वीव कर लेंगे। ये देखिए, हम इसको शटल के थ्रेड के साथ रख रहे हैं। देते हैं। जब भी हमने ट्रिम करना है तो हाफ नॉट के बाद करना है, जैसे 2.5 या 3.5 या 1.5। उससे क्या होता है कि ये जो रॉ एज है, उससे क्या होता है कि ये जो अब जब हम नेक्स्ट स्टिच लगाते हैं ना, तो ये बीच में ही एडजस्ट हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ पे है। तो उसके बाद हम 3 और ये 4 और ये 5 और 6 डबल नॉट हम लगा लेते हैं। 6 डबल नॉट लगाने के बाद हमने रिंग बनानी है यहाँ पे एक। उस रिंग को हम इस कॉन्टिन्यूएशन के थ्रेड से ही बनाएंगे। ये देखें, यहाँ तक हमने बनाया, अब ये रिंग बन रही है। तो ये रिंग जो है ये भी 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट की है। और फिर से रिमेनिंग जो हमारे 6 डबल नॉट लगे हैं वो बनाएंगे। यहाँ पे हम 5 डबल नॉट लगाने के बाद एक छोटी सी पिकेट बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी बस, और उसके बाद ये लास्ट डबल नॉट कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन का वर्क हो गया। ओके, अब हम मोटिव को फ्लिप करते हैं। हमारी यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये जो बड़ी रिंग बननी है ये कॉन्टिन्यूएशन के थ्रेड से बनेगी। ये ऑर्डिनरी रिंग की तरह रिंग नहीं बनती। यही चीज इसमें सीखने वाली है। अब हम यहाँ पे यूं कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे ऐसे। सबसे पहले हम 5 डबल नॉट लेंगे,
1 2 3 4 एंड 5 डबल नॉट लेने के बाद हम इसको इस रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे। अब 5 डबल नॉट फिर से लगाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये हमारी हाफ रिंग बनी है। अब हम इसके ऊपर एक कंप्लीट रिंग बनाएंगे येलो कलर के साथ। तो ये देखें, ये वाली रिंग बनेगी। ये हमारी 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट की है। अब इस रिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम रिमेनिंग रिंग बनाएंगे। तो फिर से हम इसको कॉन्टिन्यूशन का वर्क करते हुए ये देखें, यहाँ पे 5 डबल नॉट लगाएंगे। हम बिल्कुल साथ साथ वर्क करते हैं ताकि कोई गैप ना रहे और हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया बने। 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद पिकेट, फिर 5 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारी रिंग कंप्लीट होगी। अब ये रिंग कैसे बनेगी? रिंग इस तरीके से बनेगी। ये जो हमने पिकेट छोड़ी थी यहाँ पे, आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे लास्ट वाली डबल नॉट के साथ एक छोटी सी पिकेट बनाई थी। बहुत ही छोटी पिकेट थी और उस पिकेट में से क्रोशे हुक को पास करते हुए हम थ्रेड खींचेंगे और इसमें से हम अपना शटल पास करेंगे, ऐसे ब्लू वाला, और इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे रिंग को। तो ये देखिए, ये हमारी रिंग लॉक होगी। मोटी फ्लिप किया और हमारा जो फ्रोजी कलर का थ्रेड है वे बाहर की तरफ आ गया। अब हम इस पे कॉन्टिन्यूशन का वर्क करेंगे। अब हम मोटिव को फ्लिप करते हैं और उसी पॉइंट पे पहुंच के यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम ये रिंग बनाएंगे। 4 डबल नॉट, अब ज्वाइनिंग होगी, फिर उसके बाद 8 डबल नॉट, फिर एक पिकेट, फिर 4 डबल नॉट। तो इसी तरीके से हम इसको अब कंटिन्यू करते हुए 12 रिंग्स बनाएंगे। जब हम लास्ट रिंग बनाएंगे तो मैं आपको इसको ज्वाइन करना भी सिखाऊंगी। एक बार जब शुरू हो जाएगा तो बनाना बहुत इजी है। बस इसी तरीके से अब हम मोटिव को फ्लिप करेंगे, फिर से हम ये कॉन्टिन्यूशन का वर्क बनाएंगे। हमने यहाँ से शुरू किया, ये बनाया, ये वाला पोर्शन बनाया, ये बनाया और ये रिंग बनाई। अब हम ये वर्क करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भी पिकेट बनाई थी, लेकिन आपको अल्टरनेट पे पिकेट बनानी है। जो बाहर वाली हमारी रो है ना, उसमें यहाँ पिकेट नहीं चाहिए। ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे अब जब फ्लिप करके बनाना है तो यहाँ पिकेट चाहिए। यहाँ पे बड़ी रिंग बननी है, उसी के साथ हमें पिकेट चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन के वर्क के साथ बनती है। ये रिंग तो ऑर्डिनरी रिंग बनती है, इसलिए यहाँ पिकेट नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ऑलमोस्ट पूरा मोटिव बना लिया है। ये लास्ट वाली बड़ी रिंग बननी है। तो यहाँ देखें, हमने पिकेट भी छोड़ दी है इसको ज्वाइन करने के लिए। अब हम बड़ी रिंग बनाएंगे। तो बड़ी रिंग बनाने के लिए, जैसे आपको पता ही है कि ये कॉन्टिन्यूशन वर्क से बनती है, तो हम इसको यूं सबसे पहले 5 डबल नॉट लगाएंगे। अब इसको हम पीछे वाली रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम 5 डबल नॉट लगाते हैं। सेंटर वाली छोटी रिंग बनेगी। ये 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट की है।
ये देखें, इसको भी हम साथ ही बना लेंगे। आप ध्यान से देखते रहें मैं किस तरीके से शटल्स चेंज करती हूँ। अब हम येलो थ्रेड के साथ वर्क कर रहे हैं। अब हम रिमेनिंग रिंग जो हमारी है वो बनाएंगे। अब हम 5 डबल नॉट लगाएंगे। ये लास्ट रिंग है हमारी। अब यहाँ पे पिकेट बनाने की बजाय हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसको अपनी फर्स्ट रिंग की फर्स्ट पिकेट के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम रिमेनिंग 5 डबल नॉट लगाते हैं। अच्छे से खींचेंगे। अब इस रिंग को ज्वाइन करने के लिए ये जो हमने छोटी सी पिकेट छोड़ी है, इसमें से अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इसको हम यूं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। बल ना पड़े, बस इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन करना है। अब फिर से हम मोटिव को फ्लिप करते हैं। अब हम लास्ट का कॉन्टिन्यूएशन का वर्क और ये पिकेट डाल के यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखें, हमने लास्ट का कॉन्टिन्यूएशन का वर्क कर लिया है। अब सिर्फ हमारी इस पॉइंट पे ज्वाइनिंग होनी बाकी है, तो हम इसको थोड़ी दूरी पे ले जाके दोनों थ्रेड्स को ट्रिम कर लेते हैं। और यहाँ पे अटैच करने के लिए ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हमने शुरू किया था, उसी पॉइंट से हम वो क्रोशे हुक को पास करेंगे और येलो वाले थ्रेड को हम यूं निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम दोनों थ्रेड्स को यूं स्क्वायर नॉट की मदद से गांठ लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक फेविक्विक की ड्रॉप लगाएंगे। अब हम इसको बिल्कुल पास से ट्रिम कर लेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना। आप चाहें तो इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो मैं आपको किसी और ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।